हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। आई एम रोहित। कोविड-19 आई थिंक ये एक वो शब्द है या एक वो वर्ड है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आज आपसे इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंडीशंस अब इंडिया के अंदर आ चुकी हैं काफ़ी वर्स्ट हो चुकी हैं। सो आज हम मेनली फोकस करेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं कि जिसकी वजह से इंडिया आज के टाइम में इतनी बड़ी एक पैंडेमिक को फेस कर रहा है। इतने सारे केसेस डे बाय डे हमारे यहाँ पर इंक्रीजेस हो रहे हैं, जबकि एक वो सिचुएशन वो टाइम आ चुका था जब हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस कम थे। बट अचानक ऐसे क्या रीजंस पैदा हो गई, क्या ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। और मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बात करें जाए तो बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जो हमारी हेल्थ सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल ही क्राइस हो चुका है। तो क्या रीजंस रहे हैं, क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर हम अपने आप को और अपनी फैमिली को इस पैंडेमिक से बचा सकते हैं। बट उससे पहले हमारी की पूरी फैमिली जो डीसीजी डिफेंस एकेडमी की हमारी पूरी फैमिली है, हम सभी उनके फैमिलीज़ को हमारी तरफ से सिंपैथी है जिन्होंने अपने इस पैंडेमिक के दौरान अपने लव वंस को खोया है। सो हमारी पूरी फैमिली उनको एक ट्रिब्यूट और हमारी तरफ से उन सभी को सिंपैथी है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो भी कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा फेसेस कर रहा है। तो आज मेनली फोकस करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है, अगर इनको फॉलो करते हैं तो अपनी एजुकेशन जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पर ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो अगर बात करें 2020 की, तो जब इंडिया के अंदर ये केसेस आने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम अभी मार्च ही था जब हमारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा था। बट अगर हम देखा जाए, अगर हम केसेस देखें ग्राफिकली, अगर हम केसेस देखते हैं तो मार्च और अप्रैल के बीच में ही एक पीक पॉइंट आया था जब इंडिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा राइज होने स्टार्ट हुए थे। अब वही सिचुएशन दोबारा आ चुकी है कि मार्च और अप्रैल के एंड तक हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तकरीबन 3.5 लाख डेली बेसिस पर इंडिया के अंदर केसेस आ रहे हैं। नो डाउट जितने ज़्यादा हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है उसी हिसाब से केसेस भी आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या कारण रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतने केसेस आ चुके हैं। अगर हम देखा जाए कि जब लॉकडाउन इंडिया के अंदर ओपन हुआ था सितंबर के, जून और जुलाई के बाद, और सितंबर में जब धीरे धीरे हमारे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हुई थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस आई थी जिन्होंने कुछ ना कुछ इस चीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट किया है। अगर हम रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट की जज की अगर चीफ जस्टिस की बात सुने तो उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन के अंदर भी जो इलेक्शन कराने का एक पॉइंट उठाया था वो कहीं ना कहीं गलत था। इवन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक चीज़ ये बोली है कि देश के अंदर अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो इमरजेंसी के हालात हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम सबको एक सोचने पर मजबूर कर देता है पॉइंट कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आज हम इस सन 2021 की बात करते हैं तो केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि केसेस क्या कारण रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन ओपन हुआ तब से धीरे धीरे कुछ ऐसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती चली गई जिसने इन हम चीज़ों को केस को इंक्रीज कर दिया। लेट्स से कि जैसे चुनाव होने स्टार्ट हो चुके हैं, गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने जो पहले 2020 के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस थी वो कहीं ना कहीं इस साल देखने को बिल्कुल नहीं मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से मास्क को नहीं पहन रहे हैं। जो हमारी आईसी हमारी यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से गाइडलाइंस है या WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पर हम देखा जाए तो हम वो उस चीज़ को, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये भी आता है कि शायद ये बीमारी एक तरीके से देखा जाए तो बीमारी शायद है ही नहीं, बट हो चाहे ना हो, बट कुछ ना कुछ सिम्टम्स या केसेस तो लोगों के सामने आ रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग सही हैं तब भी हम गवर्नमेंट के लिए और हेल्थ सिस्टम के लिए हम सिर्फ एक आंकड़ा है। कल को अगर हम नहीं रहते, हमारी फैमिली का कोई मेंबर नहीं रहता, तब भी वो एक आंकड़ा ही रहेगा। बट योर फैमिली के लिए, आपकी अपनी फैमिली के लिए हम सब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए हमें अपने आप को इन पॉलिसीज़ का, इन रूल्स का हमें फॉलो करना होगा। अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, 2020 के अंदर वैक्सीन नहीं आई थी, बट आज के टाइम में हमारे पास वैक्सीन भी है। 2 वैक्सीन हमारे इंडिया के अंदर हैं जिसको कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पर भी काफ़ी बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बट वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बट अगर हम ग्राफिकली या आंकड़ों के अनुसार देखें, अगर एक पर्सन वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो उसके जो कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं।
बट अगर कोई पर्सन वैक्सीन ले रहा है तो उसके जो कोविड होने के चांसेस हैं वो परसेंटेज रेशियो काफ़ी कम आ जाता है। बट उसके बाद भी हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हम वैक्सीनेशन लेने से पहले कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, टाइम टू टाइम अपने हैंड को वॉश करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये रूल्स हमें वैक्सीनेशन के बाद भी फॉलो करने होंगे। उसके बाद अगर बात करें कि अगर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके मैं अगर आपको एग्जांपल दूं जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस आए थे बट आज के टाइम में वहां केसेस बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम ईरान और इजराइल की अगर बात करें तो वहां पर 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस, अगर डेथ रेट देखा जाए तो वहां सबसे ज़्यादा था। बट अगर लास्ट 10 मंथ्स की बात करें तो वहाँ बिल्कुल भी डेथ रेशियो बिल्कुल नहीं है। क्यों? वहाँ पर मास्क भी लोगों ने पहनना बंद कर दिया क्योंकि उन लोगों ने एक जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से उनको बिल्कुल प्रॉपर फॉलो किया है। अगर उन्हीं गाइडलाइंस को अगर हम प्रॉपर तरीके से इंडिया वाले भी अगर फॉलो करते हैं तो नो डाउट हम बहुत ही जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हमारा इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लास्ट टाइम लॉकडाउन की वजह से अपनी जॉब्स को स्पॉइल किया था, जॉब्स उन्होंने अपनी खोई थी और वो सिचुएशन अभी तक धीरे धीरे फिलअप नहीं हो पाई है और दोबारा वही सिचुएशन धीरे धीरे इंडिया के अंदर आ रही है। धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर इस टाइम दोबारा लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा एक मिडिल क्लास के लिए और उन पर्सनस के लिए जो भी हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश इस पेंडेमिक से बाहर निकले तो हमें इन्हीं प्रोसीजर्स का, इन पॉलिसीज़ का, इन गाइडलाइंस का जो हमारी इंडियन मेडिकल काउंसिल और जो हमारे ICMR देती है उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर हेल्प आउट मिलेगी। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम उनकी तरह ही इस गाइडलाइंस को फॉलो करें तब भी हम निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर। तो अगर जैसे आंकड़े जैसे हमारे देश में कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कमी आ रही है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी कमी रही कि जितना टाइम हमें मिला था उसमें हमने अपनी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर पाए। आज देखा जाए तो देश के हर सिस्टम के अंदर, हर हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। बहुत कोशिश के बाद भी हम बहुत से ऐसे हमारे पर्सनस हैं जो हमारे देश के ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिल पा रही है और उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन हमारे किसी लव वंस के साथ ना हो, हमारे किसी रिलेटिव्स के साथ ना हो, हमारे किसी नोन के साथ ना हो, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इन रूल्स को। अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। अगर अननेसेसरी ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो तो प्लीज़ घर पे रहिए। अपने जो केयर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हम पेंडेमिक की बात करते हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, तो 2020 के अंदर ये म्यूटेंट अलग था। अब ये दोबारा नया इसका जो कहते हैं सेकंड, जिसको बोल रहे हैं कि सेकंड लहर आई है। सेकंड लहर का मतलब क्या है? ये आपका एक म्यूटेंट के रूप में दोबारा उभर के सामने आया है और इसका जो इम्पैक्ट है इस बार 25 to 45 की जो एज के पर्सन उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। और जो पहले सिम्टम्स हमारे 14 डेज के अंदर आते थे अब वो 3 to 4 डेज के अंदर आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा वर्स इसलिए कंडीशंस हो रही है क्योंकि ये जो म्यूटेंट के रूप में आया है और वायरस ये ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा डेंजरस है और ये फेफड़ों के ऊपर जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है पर्सनस के। तो इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन हमारा रूल है कि हमें मास्क जरूर लगाना है। अब तो इस कंडीशन ये भी आ चुकी है, कल अगर आप देखें तो जो हमारे ICMR के डायरेक्टर ने बोला कि अगर एक पर्सन सिंगल मास्क पहनता है तो उसके इफेक्ट होने के चांसेस 56% कम हो जाते हैं। बट अगर वो डबल लेयर का मास्क पहनता है या डबल मास्क पहनता है तो उसके जो बचने के चांस है कोविड के थ्रू 80% हो जाते हैं। और घर पर भी अब मास्क लगाइए। तो हम यही चाहते हैं कि ये कंडीशन इतनी ज़्यादा भी वर्स्ट ना हो कि हमें घर पे ही स्टे करना पड़ जाए। क्योंकि अगर घर पे स्टे करेंगे तो फैमिली को जो एक कहते हैं कि डेली बेसिस की नीड्स होनी चाहिए वो भी कहीं शायद हम फुलफिल ना कर पाएँ। तो इसके लिए हम प्रिकॉशंस क्या लग सकते हैं? जैसे मैंने बार बार बोला, इसकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रिकॉशंस यही है कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, अगर रिक्वायरमेंट हो तभी घर से बाहर जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइजर का जरूर टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि थोड़े से अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो अपने आप को होम क्वारंटाइन ज़्यादा करें। अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। जितना कम हो सके हॉस्पिटल्स में जाएं क्योंकि हॉस्पिटल्स में सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। अगर आपके अंदर थोड़े सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने, अगर आपको जो WHO की और इंडियन मेडिकल की गाइडलाइंस अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं तो होम क्वारंटाइन करके तब भी आप बहुत जल्द इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो होम आइसोलेशन में ज़्यादा पर्सन्स रहे और उनकी रिकवरी ग्रोथ हॉस्पिटल से ज़्यादा है।
आप देख सकते हैं कि जो पर्सन होम आइसोलेट अपने आप को कर रहा है उसकी जो एक कैपेबिलिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत जल्द बिल्डअप हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर के। हाँ, अगर आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है देन आप अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हॉस्पिटल्स में जाइए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फीवर, खांसी, बुखार, जुकाम कफ आता है या आपको बॉडी पेन होता है तो आप सबसे पहले अपने टेस्ट के करवाइए, और उसके बाद अगर आपका बाई चांस आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप जो एक ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं कि आप अपने आप को होम आइसोलेट कीजिए अलग कमरे में, और डेली बेसिस पे जैसे जो मेडिकल टैबलेट्स दी जाती है, पैरासीटामोल होती है, और आपको गर्म पानी पीना है, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर जो गाइडलाइंस है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन 7 डेज के अंदर हम इस चीज़ से निकल के आ सकते हैं। बहुत ऐसे पर्सन्स भी हैं जो 7 डेज के अंदर या 4 to 5 डेज के अंदर भी इस पेंडेमिक से निकल के आए हैं। सो आई होप कि ये जो आज का हमारा सेशन है आपसे इंटरेक्ट करने का कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, इसका मेन हमारा मकसद यही है कि हमें अपने आप को अपनी एक जिम्मेदारी लेके जो हमारे आसपास के पर्सन्स हैं उनको अवेयर करना है कि प्लीज़ फॉलो कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क जरूर पहनिए, अननेसेसरी गैदरिंग मत कीजिए, और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। क्योंकि एक यंग जनरेशन होने के तौर पे हम सबका ये फोकस बनता है कि अपने घर परिवार में और अपने आसपास के लोगों को हम चीज़ के लिए अवेयर करें, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। और अगर हम इन प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को, अगर अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत जल्द सब मिलकर इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। सो आज हमारी DCT डिफेंस एकेडमी की फैमिली की तरफ से हमारा आपसे इंटरेक्ट करने का यही पर्पस है कि प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और आपको बिल्कुल भी अपनी एजुकेशन से लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए हमारी जो ऑनलाइन का प्रोसीजर क्लासेस चल रही है वो सभी कोर्सेज़ के लिए चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। अगर जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे गिवन ब्लॉज नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे जितने भी आपके MNS के, एयरफोर्स XY के, नेवी SSR के, NDA के जो भी मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्स के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की हम ऑनलाइन तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आपको सफ़र ना करना पड़े। और जो हमारी क्लासेस हैं ऑनलाइन वो बिल्कुल आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसके मोड पे ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो प्लीज़ फॉलो दी गाइडलाइंस और बीवेयर फ्रॉम दिस पेंडेमिक सिचुएशन। आई होप हम सब मिलकर इस पेंडेमिक सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।